सैनिकों से पिट गए, इतनी शर्मनाक भाषा का प्रयोग किया जाता है। कैसे करता है कोई? आचार्य चाणक्य, विष्णुगुप्त चाणक्य ने लिखा है कि विदेशी माता से पैदा हुआ पुत्र कभी राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता। साथियों, प्रॉब्लम डीएनए का है, कुछ नहीं कर सकते आप और मैं उसका। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। मनोज मुंतशिर को तो आप जानते थे। क्या आप मनोज मुंतशिर शुक्ला को जानते हैं, जिन्होंने ट्विटर पर नाम भी चेंज किया है? मनोज मुंतशिर से मनोज शुक्ला हो गए हैं। और जब से बीजेपी के नेताओं की उनकी करीबी बढ़ी है, वो भी एक नफरत का एजेंडा चलाने लगे हैं, नफरती भाषा बोलने लगे हैं। पहले तो अच्छी भाषा थी उनकी, लेकिन अब नफरती भाषा निकलने लगी है। दरअसल मनोज मुंतशिर शुक्ला ने एक बार फिर से राहुल गांधी के डीएनए पर सवाल खड़े किए, आप समझिए। और उन्हें यह कहा है कि वो विदेशी माता के पुत्र है, इसलिए उनके अंदर राष्ट्रभक्ति नहीं है। यह अपने आप में बहुत ही गंभीर आरोप है। और ये जिस कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे वो बीजेपी का कार्यक्रम था। नरोत्तम मिश्रा से पहले इनकी मुलाकात हुई, और नरोत्तम मिश्रा जी कैसे बोलते हैं आप बखूबी जानते हैं। जहां बोल रहे थे उसके पीछे भी शिवराज सिंह चौहान का फोटो लगा हुआ था, बड़ा सा, यानी सरकारी कार्यक्रम था कोई। वो वहां पहुंचे हुए थे और नीचे बैठे हुए लोगों को खुश करने के चक्कर में इन्होंने राहुल गांधी के डीएनए पर सवाल उठा दिया है, जिसके बाद पूरे देश में हो हल्ला हो रहा है। हर जगह से मनोज मुंतशिर को बद्दुआएं दी जा रही हैं, ये बातें कही जा रही हैं, और इनको ये समझाने और बताने की कोशिश भी हो रही है। फिर आप एस जयशंकर के बेटों से भी देशभक्ति का प्रमाण मांगेंगे क्या? राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, इसीलिए इन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। राहुल गांधी भारत जोड़ो को जोड़ने के लिए निकले हैं, पैरों में उनके छाले पड़ रहे हैं, पैदल लगातार चल रहे हैं, ये सब इनसे नहीं हो पाएगा। और ये राहुल गांधी की देशभक्ति पर सवाल खड़ा है। अंदाजा लगाइए, इन्हें क्या कहा जाए ये भी समझ नहीं आता है। ये मूर्खों की पराकाष्ठा में इन्हें रखा जाए या फिर क्या कहें, समझ नहीं आता। लेकिन जरा पहले इनका बयान सुन लीजिए, जो ये बाकायदे दे रहे थे, बड़े गौरवान्वित होकर महसूस कर रहे थे, जो बात कह रहे थे, डीएनए पर सवाल खड़ा कर रहे थे राहुल गांधी के। देखिए, अभी चाइना को भगाया, और हमें उस वक्त दुख होता है जब एक निहायत गैर जिम्मेदार राजनेता इस देश का यह कहता है कि हमारे सैनिक चाइनीज सैनिकों से पिट गए, इतनी शर्मनाक भाषा का प्रयोग किया जाता है। कैसे करता है कोई? पिट गए, हमारे सैनिक पिट गए। लेकिन मैं क्या दोष दूं? मैंने चाणक्य को पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा। चाणक्य का स्टेटमेंट है, मैं कोट कर रहा हूं सीधे। आचार्य चाणक्य, विष्णुगुप्त चाणक्य ने लिखा है कि विदेशी माता से पैदा हुआ पुत्र कभी राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता। साथियों, प्रॉब्लम डीएनए का है, कुछ नहीं कर सकते आप और मैं उसका। एक तरफ मेरा और आपका डीएनए है। मेरा और आपका डीएनए हमें क्या सिखाता है? हम तो भारत माता कहते हैं ना, तो जब हमने भारत माता कह दिया तो हमको मां से प्यार करना सीखना थोड़ी है, कोई क्रैश कोर्स थोड़ी करना है, किसी स्कूल में थोड़ी जाना है कि देखो भारत माता से प्यार कैसे किया जाता है। माता कह दिया, भारत मां कह दिया, मां भारती। देख लिया ये सब क्यों किया मनोज मुंतशिर ने? ये सवाल मत पूछिएगा, क्योंकि मनोज मुंतशिर अब इसी काम में लगे हुए हैं। उनकी मुलाकात जिन जिन लोगों से हो रही है वो सब यही हो रहा है। और बाकायदे सिटी भास्कर में जब खबर छपी वही वाली कि विदेशी माता से पैदा हुआ बेटा राष्ट्रभक्त हो ही नहीं सकता, प्रॉब्लम डीएनए का है, तो बाकायदे खबर छपी, उस पर लिखते क्या है मनोज मुंतशिर साहब, नहीं मनोज मुंतशिर मत कहिएगा, मनोज मुंतशिर शुक्ला, नाम बढ़ गया है थोड़ा। राजा भोज की नगरी भोपाल में कल शाम अविस्मरणीय रही। समस्त भोपाल वासियों का मध्य प्रदेश सरकार का और विशेष उपस्थिति के लिए आदरणीय शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश सरकार श्री डॉक्टर मोहन यादव जी का अतिशय आभार। मतलब पूरी तरीके से सरकार के चरणों में चरण वंदना करते हुए नजर आ रहे थे। कौन? मनोज मुंतशिर साहब। इसीलिए खुश करने के लिए भाषा बोल गए। अब बोल गए हैं, लेकिन सवाल तो खड़े हो गए हैं। सुप्रिया शिनेत ने भी इन पर सवाल खड़े किए हैं कि भाड़े के नाम और चोरी के गाने लिखने वाले मनोज मुंतशिर जिस मां को विदेशी कहकर अपमान कर रहे हैं, वो लोकतंत्र में 6 बार चुनी हुई सांसद हैं। इसी देश में 6 बार उन्हें इसी देश की जनता ने सदन तक भेजा है। यानी आप रायबरेली की जनता का अपमान कर रहे हैं। आप समझिए, रायबरेली से वो सांसद हैं, और रहने वाले कहां के? मनोज मुंतशिर अमेठी के रहने वाले हैं। और अमेठी से राहुल गांधी भी सांसद हुआ करते थे, ये बात याद रखिए आप। और अमेठी की जनता उन्हें जिता के भेजती थी। यानी आप अगर राहुल गांधी के डीएनए पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो उस देश की जनता के साथ सवाल खड़ा कर रहे हैं जो राहुल गांधी को संसद भेजा। अगर आप सोनिया गांधी पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो सिर्फ सोनिया गांधी पर नहीं, उस जनता पर सवाल खड़ा कर रहे हैं जिन्होंने उन्हें सदन तक भेजा है।
आगे भी लिखती है सुप्रिया सुनेत कि संघीय अवसरवादी दाम्पत्य मां और ओहदा और हिंदुस्तान की संस्कृति को नहीं समझ सकते तथा कथित कवि से सड़क छाप चवन्नी का ट्रोल बनने से ज्यादा वक्त नहीं लगा। आप समझिए कि तथाकथित कवि से सड़क छाप चवन्नी का ट्रोलर बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगा, ये ट्रोलर बन गए हैं, ये भी टिप्पणी की जा रही है। निगर परवीन ने बाकायदे लिखा कि आपको पता है कि तत्कालीन भारत सरकार में विदेश मंत्री एस जयशंकर की पत्नी क्यूको जापानी मूल की है। ये बताने की कोशिश की देखिए वो जापानी मूल की, उनके 3 बच्चे अर्जुन, ध्रुव और मेधा। क्या ये मूर्ख कवि इन बच्चों की देशभक्ति पर भी सवाल उठा रहा है? वैसे ऐसे उदाहरण बहुत से इसी तौर पर कहा गया है। निगर परवीन ने एक उदाहरण और दिया है कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की मां भारतीय थी। उनसे जन्मी बेटी कमला हैरिस आज अमेरिका जैसे देश की वाइस प्रेसिडेंट है, जहां इस चिंदी कवि को जाने के लिए अपनी देशभक्ति छोड़िए कपड़े तक उतारने पड़ते होंगे। अब क्या ही कहें और कितना ही बोला जाए। ये भी लोग कह रहे हैं कि अब इस ऐसी मानसिकता के लोगों पर क्या ही बोला जाए। सुरेश पचौरी ने तो बाकायदे वीडियो डाला है, वीडियो भी जरा मैं आपको दिखा देता हूं कि वीडियो में उन्होंने बाकायदे सवाल खड़ा किया है और ये बताया है कि द्रौपदी की बात बताई। द्रौपदी जो थी वो दूसरे देश की थी, उन्हें ब्याह कर लाए थे दशरथ, तो क्या उनका बेटा जो भरत है उसके अंदर देशभक्ति नहीं थी, राष्ट्रभक्ति नहीं थी, पितृभक्ति नहीं थी? आप समझिए जरा। तो ये भी उन्होंने टिप्पणी की है और टिप्पणी करते हुए लिखा गया, पहले वो बताता हूं, उसके बाद आप सुन लीजिएगा। उन्होंने कहा मनोज मुंतशिर का बयान राजनीति से प्रेरित और उनके दिमागी दिवालियापन का प्रतीक है। श्री राहुल गांधी जी के परिवार ने देश की एकता व अखंडता की खातिर अपनी शहादत दी है। तो लोग लिख रहे हैं, लोग टिप्पणियां कर रहे हैं कि तुमने गलत बोला। संदीप सिंह देखिए क्या लिखते हैं, मनोज मुंतशिर शुक्ला जैसा घटिया बेटे को जन्म देकर उसकी मां भी पछता रही होगी, कैसा नफरती बेटा पैदा किया है जिसे अपनी ही मां के बराबर महिला का अपमान करते शर्म नहीं आ रही है। आप समझिए, दूसरे की मां का अपमान करने वाला व्यक्ति क्या अपनी मां का सम्मान कर सकता है? यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने 2 तस्वीरें साझा की जिसमें एक नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात कर रहे हैं ये मनोज मुंतशिर शुक्ला साहब, और दूसरे में वही पेपर की कटिंग। लिखा है मध्य प्रदेश के गृह मंत्री से मुलाकात और उसके बाद आपत्तिजनक बयान। मनोज मुंतशिर जी कलाकार है, कलाकार ही रहिए, बीजेपी के एजेंट मत बनिए। नफरत फैलाकर देश को तोड़ना देशभक्ति नहीं हो सकती। सलाह दे रहा हूं, सुधर जाइए। नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। ये लोग लिख रहे हैं कि नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। स्वाति मिश्रा ने भी लिखा है कि मनोज मुंतशिर ने चाणक्य के हवाले से कहा कि विदेशी माता से पैदा हुए बच्चे कभी राष्ट्रभक्त नहीं हो सकते। क्या मतलब? क्या अपने विदेश मंत्री एस जयशंकर जी के बच्चे देशभक्त नहीं हैं? ये सीधे तौर पर लिखा है। फिर डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने बाकायदे वीडियो डालते हुए भी सवाल खड़ा किया मनोज मुंतशिर पर कि राहुल जी की छवि को धूमिल करने के लिए भाजपा मनोज मुंतशिर जैसे लोगों का उपयोग कर रही है, लेकिन ये कीचड़ बीजेपी के ही मुंह पर जाकर गिरेगा। सीधे तौर पर लोग लिख रहे हैं। शोभा ओझा हैं, वो भी लिखती हैं कि आज़ादी के पहले ही से ही जिस विचारधारा का डीएनए माफी वीरों और गद्दारों का रहा है, उसकी खुशामद के लिए मनोज मुंतशिर उस नेता के विरुद्ध बोल रहे हैं जिसके पिता और दादी ने इस देश के लिए अपने जीवन की कुर्बानी दी है। भारत जोड़ो यात्रा से बौखलाए भक्तों की बिलबिलाहट साफ दिखाई दे रही है। ये लोगों द्वारा रिएक्शन है। तो मनोज मुंतशिर ये बोलकर फंस गए हैं। देश की जनता ने उन्होंने आड़े हाथों ले लिया है। इस तरह किसी के डीएनए पर सवाल खड़ा करना यह बेहद गलत है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।